बल्कि सही हदीस में फरमाया कि मोमिन की जो कब्र है रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, वो बाग है। बाग में घुटन नहीं होती, बाग में टेंशन नहीं होती, बाग में इंसान बड़े सुकून में रहता है। और बाग भी मामूली नहीं, रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग है। बंदा मोमिन की कब्र आराम की जगह है। हदीस सही में फरमाया कि उसे कहा जाएगा कि तू सो जा। भाई मोमिन की कब्र बाग है जन्नत का, और वहां जो हुक्म है वो ये है कि तू सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। तो बंदा जब सोता है तो वो बड़ा सुकून महसूस करता है। वो सोता ही इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। सोता है बंदा तो उसे एनर्जी मिलती है। आप सोते हैं तो आपकी थकावटें उतरती हैं, आप सो जाते हैं तो आपका जिस्म एक तवानाई पाता है। तो कब्र के अंदर हमें जो बताया गया है बंदा मोमिन को, वो ये कहा गया है तो डायरेक्शन ठीक रखना, नतीजा वो ना निकाल देना कि कब्र खड्डा बन जाए। काम इस तरह के ना करना कि वहां तेरे पास सजा के लिए फरिश्ते पहुंच जाएं। काम आमाल ठीक करना। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और वहां तुम्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी, बल्कि वहां तो कहा जाएगा सो जा आराम से, नींद पूरी कर, तू थकावटें उतार, तू यहाँ आया है तो सो जा। और सोना भी इस तरह नहीं, उस तरह सो जिस तरह दुल्हन सोती है। आज उसका प्रोटोकॉल है, आज तो उसे दुनिया देखने आई है। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। तबीयत में इस ज़ौक़ को पैदा किया जाए। मैंने कुरान मजीद सूरह मरियम की 2 आयात पढ़ी हैं। इन दोनों बातों को रब करीम ने बयान फरमाया। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। खाली तर्जुमे पे कभी गौर करें तो कुरान मजीद मज़ा देता है। फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। फरमाया जो नेक लोग होंगे ना, नेक लोग, उन्हें कयामत के दिन रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के, वफद की सूरत में। और जो सीगा इस्तेमाल किया वो कौन सा? इलर रहमान। अल्लाह के कई अस्मा है ना, ये नहीं कहा जब्बार के पास पेश किया जाएगा, ये नहीं कहा कहार के पास पेश किया जाए। एक तो गए हैं मेहमान बन के, और पेश किसके पास किया? रहमान की बारगाह में। रहमान इतना रहम करने वाला जितना कोई कर ही ना सके। इसलिए रहमान बंदे का नाम ही नहीं हो सकता। बंदा अब्दुल रहमान तो हो सकता है, रहमान ये नाम रखना जायज ही नहीं। तो रहमान की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के। तो मुझे बताइए, जो मेहमान बन के जाए, मेरी तरफ तवज्जो करनी है आपसे, उसके साथ सख्त सख्त बातें होती हैं कि उसके सामने खाने ला के रखे जाते हैं। जो मेहमान बना के पेश किया जाए उसको सजा होती है, या उसके लिए अच्छे अच्छे बिस्तर बिछाए जाते हैं। फरमाया जो मुत्तकी होंगे ना, मुत्तकी परहेजगार लोग, वो रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किए जाएंगे। वो अल्लाह के हुजूर जाएंगे मेहमान बन के। उनका वहाँ एजाज होगा, वहाँ उनकी इज्जत होगी, वहाँ उनका इकराम होगा, फरिश्ते उन्हें एजाज से बिठाएंगे। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब मोमिन अपनी कब्र से निकलेंगे ना, तो मोमिनों की कब्रों के बाहर अल्लाह बुराक खड़े फरमाएगा। उन्हें बुराक पे सवार करके रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। लेकिन अगली आयत में फरमाया जो मुजरिम होंगे, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, मुजरिमों को हांका जाएगा जिस तरह चरवाहा बकरियां हांकता है। और कैसे हांका जाएगा? वो प्यासे हांके जाएंगे, डंडे के साथ हांक के उन्हें जहन्नम की तरफ फेंका जाएगा। क्यों? ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक होगा, और मुत्तकी के साथ मेहमान नवाजी वाला सलूक होगा। हमारे जो नेक अमाल होते हैं ना, उससे जमाना आगाह नहीं होता। जमाना तुम्हारे जाहिर से आगाह होता है।
ज़माना ज़ाहिर से आगाह होता है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो ज़ाहिर होता है ये तो चंद लम्हों का है, चंद घंटों का है। हमारे नेक अमाल का सिर्फ हमें पता है या हमारे रब को पता है। हमें खबर है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मसलन मैं इमामे में हूँ, दाढ़ी में हूँ, मैंने लिबास बड़ा दरवेशों वाला पहना है, पर आपको पता है कि मैंने आज दुरूद पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको खबर है कि मैंने सवेरे जो खाना खाया वो रिज़्क़ हलाल था कि क्या था माल था? मेरी नेकियों का मुझे पता है, मैं उस पर गवाह हूँ। इसलिए मुझे और आपको खुद अंदाज़ा है कि जो काम हम सारा दिन कर रहे हैं, जो हमारी रूटीन है, वो रूटीन कौन सी है? अगर तो वो रूटीन मुजरिमों वाली है तो फिर सलूक भी डंडे वाला है, हाँकने वाला है। वही है जो बिखरी हुई बकरियों के साथ चरवाहा करता है। और अगर काम ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, हम ना बातों में जिंदा हैं। ओहो हो, बातें और कहानियां और किसी शख्स के कमेंट्स इतने तेज, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतना जनाब अच्छा तबसरा करते हैं, इतना जनाब तनकीद उम्दा। क्या बात है। अमाल इंसान के उसका असल होते हैं, उसका रासुल माल होते हैं। रास उसके पास जो होती है वो उसके अमाल होते हैं। आप जब अपने नफ़े नुकसान तलाश करते हैं तो कहते हैं मेरी रास क्या है, मेरे पास पीछे बचा क्या है। जब आप कब्र में जाएंगे ना तो ये बातें, ये कहानियाँ, ये कमेंट्स, ये आपकी जनाब अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू ये रह जाएगा। सारा रासुल माल बचेगा वो नेक अमाल की सूरत में, वो साथ लेके जाना है। अपने अमाल पर तवज्जो करेंगे ना, जब डायरेक्शन अगर ठीक होगी। अल्लाह के बंदे मौत से क्यों नहीं डरते थे? वो भाई इसलिए नहीं डरते थे कि उन्हें पता था हमारी डायरेक्शन ठीक है, परवाह कोई नहीं, बिल्कुल तैयारी या हिसाब करके रखा हुआ है। हर चीज का पता है, मैंने देना क्या है, मैंने लेना क्या है। अगर किसी बंदे का हक ज़ाया किया तो रात माफी मांग के सोए हैं, तैयारी थी मुकम्मल। हमारा ये मसला है कि हमारी तैयारी कोई भी नहीं। लेकिन वैसे आप अगर किसी को कह दें कि तू गुनाहगार है तो हो सकता है आपके सर पे बाल कोई ना छोड़े। वैसे अगर आप किसी को कह दें कि तू दयानतदारी से नहीं चल रहा तो मुमकिन है वो जीने ना दे। अपने मुहासबे को, अपने मामलात को देखें। वो तकवे वाले हैं तो अपने रिजल्ट पर गौर करें। रब फरमाते हैं अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तू मुजरिम है तो फिर याद रखना, फिर तुझे हाँक के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने जिंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए। मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने जिंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, ये साहिब तज़किरतुल औलिया, इतने अल्लाह तबारक व तआला के करीबी लोगों में से हुए हैं कि फिर इन्होंने ना मुक़र्रबीन की लिस्ट बनाई, यानी तज़किरतुल औलिया लिखी। अल्लाह के बंदों के हालात इन्होंने जमा किए। ये अत्तार थे, इत्र बेचते थे। इत्र का कारोबार एक महंगा कारोबार है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सब को ज़ियारत नसीब करे तो सोने वाली दुकान के साथ इत्र की दुकान होती है, यानी जितना किराया वो बंदा दे रहा है उतना ये दे रहा है। इतना महंगा बिजनेस है कि लोग इसे सोने चांदी के बराबर जानते हैं। बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो ये अच्छे सेलमैन होते हैं, ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफी चीजें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुजुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करें मैं देता हूं। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूं कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी।
तो मैं दुनिया दार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊं, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, कभी वो पजारो कभी ये पजारो। इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी। कहा तू नहीं मरेगा, तो ये चीजें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करे तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते हैं मैं मुड़ के ऊपर से होके बुजुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह आसा नहीं उमरना, ये ते मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। इसके बाद तो सुबह है जिंदगी की, शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। कहते बाबा जी की परवाज कर गए। कहने लगे पुत्र मैं इस तरह नहीं रहा। फरमाते मैंने कफन किया, मैंने जनाजा पढ़ा, मैंने दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, न कुछ सादा दर भी। कहते मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई। फिर बाद में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारिस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में जाया कर दें, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसीन। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीजें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रवायत किया है। अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज तो अल्लाह माफ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाए। तो मिर्गी का मर्ज बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्जे में आ जाता है। और फिर खातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखें। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो जिंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जब बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, वो गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं।